वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। पिछले वीडियो हमने देखा था 48 तक का क्वेश्चन। ठीक है, 49 से आज करते हैं। 49 में क्या बोल रहे देखते हैं। देखो, कई लोग को आवाज़ में डिस्टरबेंस, मतलब वो कई लोगों का कम आवाज़ आ रहा है, कमेंट कर रहे थे। तो उनका ये मोबाइल का प्रॉब्लम है। तो उन लोग क्या कर सकते हैं कि वॉल्यूम बूस्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं। ठीक है, 49 देखते हैं। देखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी के कुछ विकेटों में गेंदबाजी की औसत दी है। ठीक है, गेंदबाजी की औसत मतलब पहले क्लियर करते हैं क्या होता है। ठीक है, गेंदबाजी औसत मतलब बैटिंग एवरेज। ठीक है, बैटिंग एवरेज, सॉरी बॉलिंग एवरेज का। बैटिंग तो बैटिंग अलग चीज़ है। ठीक है, बॉलिंग बॉलिंग एवरेज आएगा। बॉलिंग कर रहे हैं ना, गेंदबाजी मतलब बॉलिंग एवरेज आएगा। ठीक है, बॉलिंग एवरेज मतलब होता है आपका रन प्रति विकेट। ठीक है, रन प्रति विकेट। तो देखो, ये क्या होता है कि जैसे जितना ज़्यादा विकेट लोगे, ठीक है, तो उसका बॉलिंग एवरेज उतना कम होता जाता है। तो एक अच्छा बॉलर का जो बॉलिंग एवरेज है कम होता है। ठीक है, कम से कम हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, मतलब बॉलिंग एवरेज का बढ़ना अच्छे बॉलर की निशानी नहीं है, लेकिन बैटिंग एवरेज में जैसे इसका अपोजिट है। ठीक है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन बनाने से मतलब है। ठीक, बस ये रन प्रति विकेट होता है, इतना बस जानो। अब देखो, क्रिकेट खिलाड़ी बोल रहा है, देखो कुछ विकेटों में गेंदबाजी का औसत आपका एवरेज कितना है, आपका 24.85 है। 24.85। ठीक है, उन्होंने उसने 52 रन पर 5 विकेट लेकर इसका एवरेज क्या है, कम कर लिया है। कितना कम कर लिया है, 0.85 रन कम कर लिया है। 0.85 की कमी हो गई है। तो अब क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा इसका एवरेज। ठीक है, लेकिन कब हुआ है, ये कब हुआ है, 52 पे 5 विकेट लेकर, मतलब 52 रन और विकेट कितना है, 5। ठीक, 52 क्या है, रन है, और विकेट है 5। ऐसा ले लिया तब क्या हुआ है, रन कम हुआ है। ठीक है, तो मैच के अंत तक उसने कितने विकेट लिए हैं, टोटल कितने विकेट लिए हैं आपको पूछ रहा है। ठीक है, टोटल विकेट पूछ रहा है आपको, टोटल विकेट पूछ रहा है। तो देखो इसमें कैसे निकालेंगे। देखो, अगर ये कम ना होता, ठीक है, 24.85 के एवरेज बना रहता, ठीक है, तब ये कितना रन होता, रन देखते हैं कितना होता रन। तो रन देखो, एवरेज का फार्मूला क्या है, रन अपॉन विकेट। तो रन का फार्मूला क्या है, एवरेज इंटू विकेट। ठीक है, तो रन बराबर एवरेज इंटू विकेट। देखो एवरेज कितना है, 24.85, और विकेट कितना है, 5। तो देखो गुणा करके देखो कितना हो रहा है, 5×25 और 8×5 = 40, 2 42, 4 हासिल, 5×4 = 20, 4 24, 2 हासिल, 5×2 = 10, 2 12। तो 124.25। अगर इतना रन, अगर 5 विकेट में 124.25 रन दिया रहता तो उसके एवरेज में कोई चेंजेस नहीं आता, यही एवरेज रहता। ठीक है, 24.85 ही बना रहता, लेकिन यहाँ पे कमी हो रही है। तो देखो क्यों कमी हो रही है, क्योंकि रन कितना कम दे रहा है। देखो रन कितना कम दे रहा है, 124.25 से 52 रन, 52 को घटा तो पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे 52 को घटाओगे तो आपका कितना आएगा, 52 को घटा के देखो, ये आ जाएगा आपका, ये आ रहा है आपका एक 100, सॉरी 100 नहीं, 71 दशमलव आ रहा है, 71.75 आ जाएगा। ठीक है, इसको हटाने पे। ठीक है, तो इतना आ जाएगा, मतलब इतना रन अगर नहीं देते, मतलब कमी होता, ठीक है, इतने रन की कमी होती तो इतना अपने को इतना एवरेज में कमी आता। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 0.85 से तुलना कर रहे हैं, 0.85 की जो कमी है एवरेज में, वही रन में क्या है, इतने की कमी के कारण होगी। ठीक है, 0.85 की कमी हो रही है ना, इतने की कमी, इतने की कमी की, इतने क्या है, ये एवरेज में कमी है ना, और इतने रन में कमी के कारण होगी। ठीक है, तो आपको विकेट निकालना है ना, सिंपली विकेट निकल जाएगा यहाँ से आपका। देखो विकेट का फार्मूला क्या है, देखो जैसे रन का, अब विकेट का फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो रन अपॉन एवरेज। तो देखो यहाँ पे विकेट आपको निकालना है ना, तो रन अपॉन एवरेज कर लो। रन कितना है, 71.75, और एवरेज क्या है, 0.85। ठीक, तो देखो दशमलव दशमलव हटाएंगे दोनों साइड, तो 71 75, और ये है 85। तो देखो अब भाग देखे, देखो इसको 17 से भाग, 17×5 = 85 चला जाएगा, और 17 से भाग देखो, 17 से 17 3 51, 17×4 = 68।
68 और ये 3, 17 दूनी 34, 17 दूनी आपका चले जाएगा। हाँ, एक सेकंड, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है कैलकुलेशन में, क्योंकि यहाँ पे देखो हम क्या कर दिए, गलत कर दिए। इसमें माइनस करने पे यहाँ पे 71 नहीं 72 दशमलव आपका 72.25 ही आएगा, ठीक है, 25 आएगा। तो 72.25 का तो यहाँ पे भी हो जाएगा 72.25, ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा 72.25, तो यहाँ पे हो जाएगा 72.25। अब कटा के देखो, 17 पंचे 85, अब ये हो जाएगा 17 चौक 68, 4 बचा, तो 17 दूनी 34, 17 पंचे 85, 5 से भाग देखो, 5 अट्ठे 40, 5 25, ठीक है। तो आपका आ गया 85। तो विकेट आपका टोटल विकेट कितना आ जाएगा 85, यही आपका आंसर है। देख सकते हैं यहाँ पर डी आंसर है 49 का। अब 50 में आ जाते हैं। 50 क्या बोल रहे हैं देखो, एक कक्षा नहीं है, एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति चढ़ाई पर ए से बी तक स्कूटर द्वारा 24 की स्पीड से जाता है। जैसे कि ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और वापस, ठीक है, वापस जो है कितने की स्पीड से आता है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, ठीक है। तो इसमें एवरेज स्पीड आपको ज्ञात करनी है, ठीक है, एवरेज स्पीड ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, ये क्या है, 2 यूनिट है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, तो कोई एक यूनिट से नहीं बनाया, 2 यूनिट से बनाया, तो इसका एवरेज सिंपली ऐसे नहीं निकलेगा, इसका एवरेज अलग तरीके से निकलेगा, ठीक है। इसका एवरेज देखो, टाइम डिस्टेंस के फार्मूले भी निकाल सकते हो, या तो आप, ठीक है, आप एक फार्मूला इसका बनता है वो भी निकाल सकते हो। इसका फार्मूला मैं बाद में बताऊंगा, अभी कॉन्सेप्चुअल कर लेते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल भी कर लेते हैं, फार्मूला भी दोनों से देखते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट से देखते हैं, कॉन्सेप्ट से, और आपका फार्मूला से भी देख लेंगे, इधर फार्मूला से भी देखो। कॉन्सेप्ट से कैसे देखते हैं, देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है एवरेज का, एवरेज मतलब देखो, तो किसका एवरेज है, देखो स्पीड का एवरेज है ना, स्पीड का एवरेज है, किसका एवरेज है, स्पीड का एवरेज। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अगर लोगे आप, तो आपका एवरेज निकल जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, देखो डिस्टेंस आपको पता है कि यहाँ पे ए से बी के बीच डिस्टेंस आपको पता नहीं है, तो डिस्टेंस कितना होगा, आप खुद कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, 100 50 जितना भी आप मर्जी वो ले सकते हो, लेकिन मैं एक ऐसा डाटा लूंगा जिसमें जल्दी से कटे, मतलब 36 और 24 का ऐसा डाटा जो जल्दी से कटे, मतलब एलसीएम। तो 36 24 का एलसीएम ले लो आप, ठीक है, 36 24 का एलसीएम कितना होगा, 36 और 24 का एलसीएम हो जाएगा आपका 36 6 24, तो हो जाएगा 72, ठीक है, 72। अब 72 कैसे आया, तो ये देखो बहुत शॉर्टकट है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ एलसीएम का, वो वाला देख सकते हो आप कैसे निकलता है एलसीएम, ठीक है, फटाक से देख के निकाल सकते हो आप एलसीएम, तो वो वीडियो देख लेना आप, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 72 एलसीएम हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस 72 है। तो देखो टाइम कितना लगेगा, 24 की स्पीड जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, 24 3 72, ठीक है, किलोमीटर है, 24 3 72 3 घंटे लगेंगे, ठीक है, जाने में, और आने में कितने लगेंगे, 36 की स्पीड से आया तो 36 दूनी 72, 2 घंटे लगेंगे। लेकिन देखो 72 क्या है, डिस्टेंस है एक बी के बीच, तो जाने और आने वो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 72 गुणा 2 हो जाएगा, ठीक है, टोटल डिस्टेंस 72 जाने का भी 72 आने का भी, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम 3 2 5 घंटा। तो कितना हो जाएगा 72 दूनी, मतलब कितना हो जाएगा 72 दूनी 144/5, 144/5 मतलब 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, तो 28.8, ठीक है, इसका एवरेज आ जाएगा, ठीक है, 28.8। तो देख सकते हैं आपका आंसर बी होगा, ठीक है, 50 का। अब क्या है कि फार्मूला से भी निकाल लेते हैं इसको। फार्मूला क्या बोलते हैं देखो, स्पीड वाला एवरेज का फार्मूला क्या बोलता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई, इसका फार्मूला है, पुट कर सकते हो, 2xy मतलब 24 इंटू 36, और x प्लस वाई 24 प्लस 36, तो क्या हो जाएगा 2 24 36, और ये हो जाएगा 50 60 हो जाएगा, तो 2 तीसम 60, और 3 दहम, या तो फिर ऐसा कर लो 6 पंचे 30, 6 6 36, 24 छक्के आपका हो जाएगा 144/5, तो आ गया आपको 28.8, यहाँ ऐसे भी आ सकता है, ठीक है।
अब आ जाते हैं 51 पे। 51 क्या बोल रहा है देखो, एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत 15 है। देखो एन कितना है, यहाँ पे 40 छात्र हैं और एवरेज कितना है, 15 है। 10 नए छात्र एंट्री लिए, ठीक है। मतलब अब सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, 10 नए छात्र एंट्री लिए, मतलब यहाँ पे 40 से 10 जुड़ गया, 50 लोग हो गए। तो एवरेज में 0.2 की वृद्धि हो जाती है। अभी 15 से 15.2 हो जाएगा, ठीक है। तो नए छात्रों की औसत आयु क्या है, नए छात्रों मतलब 10 लोगों की औसत आयु क्या है। देखो बेसिक एवरेज कितना है आपका, देखो चेंज क्या हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेसिक एवरेज, ठीक है। बेसिक एवरेज आपको पता चल गया। तो जो नए छात्रों की आयु है, ठीक है, वो कितनी होगी, न्यू, ठीक है, एज कितनी हो जाएगी, नए छात्रों की एज कितनी हो जाएगी, बेसिक एवरेज क्या हो जाएगा 15.2। इसमें जोड़ना है क्योंकि बढ़ा रहा है, जोड़ना है, ठीक है। कितना बढ़ा रहा है, 0.2 बढ़ा रहा है। कितनों को बढ़ा रहा है बताओ, कितनों को बढ़ा रहा है, 0.2 कितने को बढ़ा रहा है, ये 40 लोगों को बढ़ा रहा है, ठीक है। 40 लोगों को बढ़ा रहा है, मतलब कितना हो जाएगा 40 इंटू 0.2, तो क्या हो जाएगा 40 इंटू 0.2, ये हो जाएगा 8, ठीक है। लेकिन ये 8 इसमें नहीं जोड़ना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 लोग हैं ना, तो सबको मिलेगा ना 8, ठीक है। तो 8/10 को जोड़ना है, मतलब 0.8 को जोड़ना है, तो 0.8 को जोड़ लीजिए, तो ये आ जाएगा 16, तो 16 हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखो कोई भी एवरेज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब जैसे लोग हैं 10, जैसे कि यहाँ पे 40 लोग थे, तो 40 लोग का वैसे ही हुआ वो, ठीक है। 40 लोग पे आपका 40 लोग पे निकल के आए, तो 40 लोग 0.2, तो ऐसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है 40 लोग पे। अब डायरेक्ट आप 8 जोड़ देते हैं, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो वैसे नहीं करना है आपको, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप 52 देखते हैं, 52 नंबर। 52 बोल रहे देखो, 5 वर्ष पूर्व ABCD की औसत आयु कितनी है, ABCD 45। 5 वर्ष पूर्व की बात, ठीक है। मतलब अब 5 साल पहले की कंडीशन है, मतलब ऐसे लिख सकते हो 5 साल पहले। अब क्या बोल रहा है, ई आ जाने से, मतलब डी की जगह ई आ जाने से पांचों की, अच्छा सभी में ही जाएगा, ठीक है। मतलब डी के साथ ई जुड़ गया। अब एवरेज आयु कितनी होगी 49, ठीक है। एवरेज कितनी हो गई 49। तो ई की वर्तमान आयु क्या है बोल रहा है, ठीक है। ई की वर्तमान आयु क्या है बोल रहा है, तो देखो ये 5 साल पहले में 45 थी। अब 5 साल बाद देखो, 5 एवरेज बढ़ जाएगा इसका, ठीक है। मतलब सभी का एवरेज कितना हो जाएगा, ABCD का एवरेज 5 साल बाद, मतलब वर्तमान की कंडीशन में है ना, प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट में ये सभी की एवरेज कितनी हो जाएगी, 45 से क्या बढ़ जाएगा, ये 5 बढ़ जाएगा, माने ये हो जाएगा 50, ये हो गया 50। लेकिन देखो ये 50 में, ठीक है, ये 50 से क्या हो जा रहा है 49, 50 तो होना चाहिए, लेकिन 50 से क्या हो जा रहा है 49 हो रहा है, क्योंकि ई आ गया है, ठीक है। ई के आ जाने से हुआ है ना, ई के आ जाने से, तो ई की उम्र पूछ रहा होगा, ई की उम्र कितनी है, तो देखो 49 अपना बेसिक एवरेज है, लेकिन कमी क्या हो रहा है, एक की हो रहा है ना। एक की कितने पे कमी कर रहा है, 4 पे कमी कर दे रहे हैं, ठीक है। ई 4 को कम कर दे रहे हैं, तो 4, तो 49 में 4 घटा लो आप, तो हो जाएगा आपको 45। 45 आंसर है आपका, देख सकते हैं आंसर सी आंसर है। और 53 देखते हैं, एक कक्षा में 30 छात्र हैं, इनमें से 10 छात्रों की औसत आयु 12.5 है, 20 छात्रों की 13.1 है। देखें 30 छात्र हैं, उसमें 10 छात्र की एवरेज कितनी है 12.5, और 20 छात्र की एवरेज कितनी है 13.1। तो देखो पूरी कक्षा के छात्रों की औसत आयु कितनी है, बस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। ये 13.1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12.5 प्लस 0.6, ठीक है। तो मैं सभी, मतलब 30 के 30 सभी कक्षा के एवरेज को मैं 12.5 मान सकता हूँ, देखो 12.5 और 12.5, ठीक है, इतना तो मान सकता हूँ कम से कम। उसके ऊपर ये 0.6 है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप कितने में, 30 लोगों में, 30 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना,
20 और 30, ठीक है, टोटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो 12.5 से ऊपर थोड़ा सा आएगा टोटल एवरेज, ठीक है, मतलब सभी का एवरेज, ऑल का एवरेज कितना आएगा, 12.5 से कुछ अधिक आएगा। कितना अधिक आएगा, देखो कितना अधिक आएगा, 0.6 को कितने में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 30 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बटा 30, इतना आ जाएगा आपका आंसर। तो हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 0 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 6, 15, 6, 15 में 30 होगा, मतलब दशमलव हटेगा 150, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये 15 नहीं, 6 पंचे 30 होगा ना, मैं गलती कर दी थी, 6 पंचे 30 होगा ना, 6 पंचे 30 और 0 को 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/50, 1/50 मतलब 1/50 मतलब हो जाएगा आपका 50। देखो यहाँ पे एक चीज छूट गया था, देखो 0.6 है, लेकिन कितने लोगों का, देखो 20 लोगों का है ना, तो पॉइंट देखो यहाँ पे 20 को गुणा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाई ये 20 पे है ना, 20 पे है तो 20 लोगों का है, इसीलिए 20 को गुणा करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तब तो 30 में बांटोगे उसको, ठीक है। तो एक आदमी का रहता तो 0.6 ऐसे ही बढ़ जाता है, लेकिन 20 लोगों का 20 से आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना होगा, तो देखो 50 से भाग दोगे 20 का तो 0.4 आ जाएगा, तो ये 12.5 और 0.4, तो कितना हो जाएगा, 12.9, ठीक। देखो पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी ये मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। क्या है, पढ़ाने से कंसंट्रेशन, ठीक है, आधा तो पढ़ाने में रहता है, ठीक है, खुद का बनाने में ज़्यादा कम रहता है, इसलिए कभी कभार ऐसा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। अब देखो 53 का हो गया, 54 देखते हैं। 54 देखो, 5 छात्रों के गणित में औसत अंक कितने थे, 50 थे, बाद में ज्ञात हुआ कि 48 के स्थान पे 84 अंक ने लिए हैं, ठीक है। देखो n कितना है, 5, 5 छात्र हैं और एवरेज कितना है आपका 50। अब देखो यहाँ पे 48, एक एक छात्र जो है 48 प्राप्त किया था, उसके स्थान पर यहाँ पे हम 84 ले लिए हैं, ठीक है। तो कितना हम ज्यादा लेके लिए हैं, कितना ज्यादा लिए हैं, ये हो जाएगा आपका 48 और 84 में डिफरेंस 40 से 36, ठीक है, 36 हम क्या कर लिए हैं, ज्यादा ले लिए हैं। तो शुद्ध हम कितना है, तो देखो 36 ज्यादा ले लिए हैं, तो 36 हमको कम करना पड़ेगा, ठीक है, 36 हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कितने पे कम करना पड़ेगा, 5 पे कम करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 5 7 35 और 2, 7.2 हमको कम करना पड़ेगा, ठीक है, 7.2। तो न्यू एवरेज कितना आएगा, न्यू एवरेज 50 में आपको 7.2 कम कर दो, तो ये आपको हो जाएगा 42.8, ठीक। तो आपको देख सकते हैं आंसर सी 54 का। 55 पे आ जाइए अब। 55 क्या बोल रहा है, गलती से दो संख्याओं 23 और 11 के स्थान पर 32 और 12 ले लें तो 100 संख्याओं का औसत 30 निकल के आया, तो ठीक औसत क्या है, देखो 100 संख्या है और एवरेज कितना निकल गया है, 30 निकल के। ऐसा क्यों हुआ, देखो 23 और 11 के स्थान 32 और 12 लिया गया, तो ज्यादा लिया गया कि कम लिया गया, देखो 23 और 11 का टोटल कितना हो रहा है, ये है 34, और इसका टोटल कितना, 32 और 12 का टोटल कितना है, ये है 54, 54 नहीं 44, ठीक है, 30 40 44, ठीक है 44। तो हमने क्या है कि 10 ज्यादा ले लिया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 कम करना पड़ेगा, कितने पे कम करना पड़ेगा, 100 पे, तो 0.1 कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो एवरेज, न्यू एवरेज कितना आ जाएगा, न्यू एवरेज 30 में आप 0.1 कम कर लो तो हो जाएगा आपको 29.9, ये हो जाएगा आंसर आपका। तो देख सकते हैं आपका डी आंसर दिख रहा है 55 का। 56 पे आ जाइए। 56 पे देखो 20 मापों का औसत
56 सेंटीमीटर निकाला गया, बाद में पता चला कि 61 के स्थान पर 64 ले लिया गया, तो ठीक औसत कितना है। जस्ट ऐसे ही इसका भी देखो, 20 मापो मतलब N20 है, एवरेज कितना है 56। अब क्या बोल रहा है 61 के स्थान पे 64 लिया गया, मतलब +3 किया गया। तो हमको ठीक औसत निकालना है, हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितने पे, 3 को माइनस करना पड़ेगा। कितने पे माइनस करना है, 20 पे। तो देखो न्यू एवरेज कितना आएगा, न्यू एवरेज कितना आएगा, एवरेज कितना है 56 -3/20। तो कितना होगा 56 - 3/20। तो ये हो जाएगा आपका, 20 से भाग देंगे 3 को, तो 56 में 3 को भाग देंगे 20, तो हो जाएगा आपका 20 से कम 20, पॉइंट लगेगा ना, .1, 20 से कम 20, फिर आएगा तो 20 पंचे 15, तो ये हो जाएगा 55.85 आएगा भाई। तो देख सकते हैं आपका सी आंसर होगा 56 का। अब अगला क्वेश्चन देखें, 57 देखते हैं। 57 बोल रहा है 50 संख्याओं का औसत 38 है, इनमें 2 संख्याओं को छोड़ दें 45 55 को, तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखो संख्याएं कितनी है 50, ठीक है, एवरेज कितना दिया है 38, 2 संख्याओं को छोड़ दें मतलब 45 55 को छोड़ दें, तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, मतलब 48 संख्याओं का आपका औसत पूछ रहा है यहाँ पे कितना होगा, ठीक है। और वो संख्या भी बता दिया है 45 और 55 है, ठीक। 45 और 55 को छोड़ना है, तो औसत आपको शेष संख्या को पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो हम निकालते हैं, देखो हमको क्या छोड़ने बोल रहा है 45 और 55, ठीक है। अगर हमारा एवरेज जो देखो 38 है, तो हम 38 को भी छोड़ते, ठीक है, 38 छोड़ते तो हमारा एवरेज वही का वही रहता है, लेकिन 38 ना छोड़ के हम 45 छोड़ रहे हैं, तो कितना कम छोड़ रहे हैं, मतलब कितना अधिक छोड़ रहे हैं, सॉरी 7 हम अधिक छोड़ रहे हैं। अगर यहाँ पे 38 छोड़ते हैं हम, तो कितना अधिक छोड़ रहे हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे 17 अधिक छोड़ रहे हैं, तो 17 और 17 कितना छोड़ रहे हैं हम, टोटल हम छोड़ रहे हैं 24, टोटल हम 24 अधिक छोड़ रहे हैं, 24, लेकिन कितने में अधिक छोड़ रहे हैं, तो ये है आपका 48 में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका आधा, तो इसका आधा जो है एवरेज हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। हम आधा हम निकाल दिए, तो एवरेज कितना हो जाएगा, न्यू एवरेज आधा कितना निकाल दिए, 38 में के आधा निकाल दिए, तो कितना हो जाएगा ये 37.5, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। तो देख रहे हो 37.5 आंसर है आपका, सी आंसर दिख रहा है 57 का। 58 पे आ जाइए। देखो एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत भार 46 है, इनमें लड़कों का है 50, लड़कियों का है 40, तो लड़कों की संख्या आपको पूछ रही है, ठीक है 58। देखो हम जब भी मिक्सिंग वाला करते हैं तो कैसे करते हैं, मिक्सिंग वाले में देखो एलिगेशन लगाते हैं, तो एलिगेशन लगा देंगे, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स और टोटल, ठीक है, टोटल बस एलिगेशन लगाते जाना है। तो देखो बॉयज का कितना दिया है यहाँ पे, बॉयज का दिया 50 एवरेज, और गर्ल्स का कितना है 40 है, और टोटल कितना है आपका एवरेज 46 है। तो कितना हो जाएगा डिफरेंस, ये हो जाएगा, इधर से डिफरेंस हो जाएगा 4 का, इधर से डिफरेंस हो जाएगा 2 का, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक, 1:2 में आ जाएगा। अब 1:2, तो 1:2 होगा, एक अनुपात 2 नहीं होगा, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे 6 हो रहा है, ठीक है 6 हो रहा है, 46 और 40 में 6 का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है 2 3 6, 3:2 का अनुपात हो रहा है, लेकिन टोटल यहाँ पे कितना है 100 स्टूडेंट हैं, तो देखो तो बॉयज कितने 3 है और गर्ल्स 2 है, मतलब टोटल कितने हैं 5, 3 2 5, तो ये 5 की वैल्यू कितनी है आपको 100 दिया गया है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 20, 5 20 हम 100, तो 1 की वैल्यू 20 आ गई। आपको बॉयज पूछा कि गर्ल्स पूछा, बॉयज पूछा है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 60, ठीक है 3 20 हम 60,
तो 60 आपका आंसर। तो देख सकते हैं 58 का आंसर सी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू। और चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट कीजिए जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। और ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।